हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश यूनिवर्स बाय अनिल सर। आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 8 चैप्टर 7 जलेबीज। An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees। यानी एक ईमानदार लड़का स्कूल के लिए निकलता है अपनी पॉकेट में कुछ रुपए लेकर, पैसे लेकर। द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज, साइट मतलब दर्शन या दृश्य, क्रिस्प यानी सीन, सिरपी जलेबी यानी मार्केट में जलेबीज देखकर एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल। और उसकी पॉकेट में जो पैसे थे यानी सिक्के वो खनकना शुरू कर देते हैं। आफ्टर लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ यानी अपने आप से काफी देर विचार विमर्श करने के बाद he yields to the sweet temptation, वह जलेबी के लालच में फंस जाता है। It happened many years ago, कई साल पहले की बात है। I was in the fifth standard at the government school कंबलपुर, now called अटक। यानी मैं कंबलपुर के गवर्नमेंट स्कूल में जो अब अटक में है वहाँ पे 5th क्लास में पढ़ता था। One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees। एक दिन मैं अपने पॉकेट में 4 रुपए लेकर स्कूल की फीस देने के लिए स्कूल गया। एंड द फंड, और जो भी फंड देना था। When I got there, जब मैं वहाँ पहुँचा, there I found that the teacher who collected the fees, यानी जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे पता चला कि जो टीचर फीस कलेक्ट करते थे यानी मास्टर गुलाम मोहम्मद was on leave, वह छुट्टी पर थे। and so the fees would be collected the next day, और इसलिए जो फीस थी वह अगले दिन इकट्ठी करी जानी थी। All through the day the coins simply sat in my pocket, यानी स्कूल में पूरे दिन जो पैसे थे मेरी पॉकेट में चुपचाप पड़े रहे। But once school got over, लेकिन एक बार जब स्कूल खत्म हो गया, and I was outside, और जब मैं बाहर निकला, they began to speak, यानी सिक्कों ने बोलना शुरू किया। ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक, यानी मैंने कहा कॉइन से बातें मत करो। दे जिंगल और गो खनक खनक, यानी वे आपस में जिंगल यानी खनक खनक करने लगे। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, यानी उस दिन सिक्कों ने बात करी। वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कड़ाव इन द शॉप ओवर देयर, यानी वे ताजी गरम गरम जलेबी जो उस कढ़ाई में से दुकान में से निकल रही हैं। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वे सिर्फ यानी बेकार में निकालने के लिए नहीं है। जलेबीज आर meant टू बी ईटन, जलेबी का मतलब होता है उनको खाना। एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, और सिर्फ वही उनको खा सकते हैं जिनके पॉकेट में पैसे होते हैं। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसे ही सब कुछ नहीं है। मनी इज meant टू बी स्पेंट, पैसों का मतलब है उनको खर्च करना। एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज, और सिर्फ वही पैसे खर्च कर सकते हैं जो उनको जलेबीज को पसंद करते हैं। लुक हेयर यू 4 रुपीज आई सेड टू देम, यानी मैंने उनको कहा, भाई देखो 4 रुपए। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो। और इट वोंट बी गुड फॉर यू, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, मुझे घर से इतना मिल जाता है। दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन, सिन मतलब अपराध या पाप, कि मैं बाजार में इस तरह कोई भी चीज को देखना भी पाप समझता हूँ। बिसाइड्स, इसके अलावा, यू आर माई फीस एंड फंड मनी, तुम मेरी फीस और फंड मनी हो। इफ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं आज तुम्हें खर्च करता हूँ, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन द स्कूल टुमारो, और फिर मैं कल स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद का अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत, और इसके बाद कयामत में अल्लाह मियाँ को यानी भगवान को कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो, तुम्हें शायद पता नहीं। बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, लेकिन जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा होते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और जब गुस्से में बेंच पर खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, तब वह जब तक आखिरी बेल नहीं हो जाती तुम्हें बिठाना भूल जाते हैं। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा मेरे कान खाना बंद करो लाइक दिस, एंड लेट मी गो होम स्टेट, और मुझे सीधा घर जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक वॉट आई हैड सेड, यानी कॉइन्स को पसंद नहीं आया जो मैंने कहा। सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम,
कि सबने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। देयर वॉज सच अ क्लेमर, यानी क्लेमर मीन शोर, यानी उन सिक्कों का इतना ज्यादा शोर था दैट पासर्स बाय इन द बाजार स्टेयर्ड आइज वाइड विद सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट। पासर्स बाय यानी दूसरे निकलने वाले यात्री बाजार में स्टेयर्ड मतलब देखना या घूरना, मेरी तरफ आंखें फाड़कर आश्चर्य से देखने लगे, मेरी तरफ और मेरे पॉकेट की तरफ। द कॉइन ऑफ दोस डेज, यानी उन दिनों के सिक्का। द रैश थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू, यानी रैश मतलब दुखी करना, उन्होंने शोर मचाकर इतना ज्यादा दुखी कर दिया। फाइनली इन अ पैनिक, पैनिक मतलब घबरा कर, और आखिर में घबरा कर आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम। ग्रैब मतलब झपटना या पकड़ना, मैंने उन चारों सिक्कों को पकड़ लिया। एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, और मैंने कस कर उसको मुट्ठी में पकड़ लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, और उसके वो चारों सिक्के चुप हो गए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूजेंड माई ग्रिप, मैंने अपनी ग्रिप ढीली करी। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, और उसी वक्त पर सबसे पुराने सिक्के ने कहा, हाउ वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, भाई यहाँ हम तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए कुछ बताना चाह रहे हैं। एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, स्ट्रेंगल मतलब गला घोटना, और इसके बदले तुम हमारा गला घोट रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, यानी सिक्के ने कहा अब मुझे ईमानदारी से बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, क्या तुम्हें गरम गरम जलेबीज खाना अच्छा नहीं लगता? एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और अगर आज तुम हमें खर्च नहीं करोगे, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे? स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, यानी फीस मनी के साथ मिठाई खाओ और स्कॉलरशिप के पैसों के साथ फीस जमा करो। एंड ऑफ स्टोरी, यानी स्टोरी खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम। What you are trying isn't right, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। बट इट isn't that wrong either, लेकिन ये बात इतनी बुरी भी नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, भाई ब्लैबरिंग मतलब कंफ्यूज करना, मुझे कंफ्यूज करना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, सॉर्ट मतलब टाइप, यानी मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ। बट देन दी जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबी साइडर, लेकिन ये जलेबी भी कोई कॉमन जलेबीज नहीं है। दे आर क्रिस्प, यानी छल्लेदार हैं, फ्रेश ताजी एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और मीठी चाशनी की हैं। माई माउथ वाटर्ड, यानी मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजली, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, यानी अपने स्कूल में एक बहुत ही आज्ञाकारी बालक था। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम्स, यानी फोर्थ क्लास के एग्जाम्स में, आई हैड इवन वन स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज अ मंथ, मैंने हर महीने 4 रुपए की स्कॉलरशिप भी जीती थी। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, इसके अलावा मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से था। सो आई एंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब सम्मान, इसलिए मुझे अपना सम्मान प्यारा था, मैं उसको एंजॉय करता था। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, यानी अभी तक कभी मेरी पिटाई नहीं हुई थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बी द अदर बॉयज, यानी जो मास्टर जी थे वह मुझसे दूसरे बच्चों की पिटाई करने के लिए कहते थे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, इस प्रकार के लड़के के लिए, स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, यानी बीच बाजार में खड़े होकर जलेबी खाना। नो इट वॉजंट राइट, नहीं ये सही नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। आई क्लेंस द रुपयास इन माई फिस्ट एंड केम होम। क्लेंस मतलब जकड़ना, मैंने रुपयों को अपने हाथ में मुट्ठी में जकड़ा और घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, कीन मतलब उत्सुक, यानी वे पैसे उस दिन खर्च करने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन, यानी उन्होंने अपना पूरी जोर लगाया मुझे मनाने के लिए। टिल देयर वॉइसेस बिगैन टू चोक, जब तक कि उनकी आवाज बंद नहीं हो गई। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड, जब मैं घर आया और बेड पर बैठा, दे बिगैन टू स्पीक, उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं अंदर लंच करने चला गया।
They began to shriek. Shriek मतलब हंसना, laugh. वे हंसने लगे. Thoroughly fed up. पूरी तरह मतलब परेशान होकर. I rushed out of the house barefoot. मैं नंगे पैर बाजार की तरफ भागा. And ran towards the बाजार. और सीधा बाजार की तरफ दौड़ा. Terrified I was. हालांकि मैं थोड़ा डर गया था, भयभीत था. But quickly I told the हलवाई to weigh a whole rupee worth of jalebis. लेकिन जल्दी से मैंने हलवाई को 1 रुपए की जलेबी देने के लिए कहा. His astonished, astonished means surprised, आश्चर्यजनक. His astonished look seemed to be asking. ऐसा लग रहा था जैसे आश्चर्य से पूछ रहा है. Where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. यानी इतनी सारी जलेबी ले जाने के लिए मेरे पास क्या चीज है. Those were inexpensive times, यानी काफी सस्ता जमाना था. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. यानी उस वक्त 1 रुपए का मतलब था आज के 20 रुपए. और अगर आज 2026 के हिसाब से देखें तो आज के 200 रुपए. द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर. हलवाई ने एक पूरा न्यूज़पेपर खोला. एंड हीव्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट. हीव्ड मतलब ढेर लगाना, पाइल मतलब बहुत सारी. और इसने बहुत सारी जलेबीज का ढेर लगा दिया. नाउ सेकंड पार्ट. जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप. और जब मैं ढेर इकट्ठा कर रहा था. इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टांगा. तो मैंने अपना टांगा देखा. चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट. और जो उसके चचा जान थे वह अदालत से वापस आ रहे थे. आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट. क्लच मतलब पकड़ना. मैंने जलेबी से जल्दी से अपने छाती के पास पकड़ा. एंड रैन इनटू अ गली. और एक गली में भाग गया. व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर. और जब मैं एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा. आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज. डिवोर मतलब ईट यानी खाना. मैंने जलेबीज खाना शुरू किया. आई एट सो मैनी जलेबीज. यानी मैंने इतनी ज्यादा जलेबीज खा ली. दैट इफ एनीवन प्रेस्ड माई स्टोमक अ लिटिल. कि अगर कोई भी मेरे पेट को थोड़ा सा भी प्रेस करता. जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स. तो जलेबी मेरे कान और नाक में से बाहर निकल आती. वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड. और बहुत जल्दी ही बहुत से लड़के आसपास के पड़ोस में से असेंबल्ड इन द गली. वे भी गली में इकट्ठा हो गए जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं. बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज विद माई स्टोमक फुल ऑफ जलेबीज. यानी इतनी देर में मैं अपने पेट भर के जलेबी से इतना ज्यादा खुश था. दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन. कि मेरे मन में कुछ मजाक करने की बात आई. आई स्टार्टेड हैंडलिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड. और मेरे आसपास जो बच्चे थे मैंने उनको जलेबीज बांटना शुरू किया. डिलाइटेड दे रैन ऑफ. यानी खुशी के मारे वो दौड़ने लगे. जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज. जंप लगाने लगे, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाने लगे गली में. सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड. और जल्दी ही बहुत सारे बच्चे वहां पर हाजिर हो गए. प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज फ्रॉम द अदर्स. शायद उनको दूसरे बच्चों से अच्छी न्यूज मिली होगी. आई डैश टू द हलवाई. डैश में रैन फास्ट. मैं जल्दी से हलवाई की तरफ दौड़ा. एंड बॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज. और 1 रुपए की जलेबी और खरीद ली. केम बैक. वापस आया. एंड स्टूड ऑन द चबूतरा वन ऑफ द हाउसेज. और एक घर के चबूतरे पे खड़ा हो गया. लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन. यानी सही बच्चों को मैं जलेबी बांटने लगा. जस्ट लाइक द गवर्नर साहब यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर. यानी ठीक उसी अंदाज में जैसे कोई गवर्नर गरीब लोगों को दाल चावल वगैरह बांटता है. एंड नीडी ऑन द इंडिपेंडेंस डे. और जरूरतमंदों को इंडिपेंडेंस डे पर. बाई नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी. इतनी देर में मेरे आसपास बच्चों की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई. द बेगर्स टू लॉन्च एन असॉल्ट. असॉल्ट मतलब आक्रमण. और भिखारियों ने भी ऐसा लगता है जैसे आक्रमण कर दिए. यानी भिखारी भी वहां पे इकट्ठा हो गए. इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली. अगर बच्चों को असेंबली के लिए चुनाव लड़ने दिया जाता. माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे. तो उस दिन मेरी सफलता निश्चित थी. बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड. जलेबी विल्डिंग हैंड मतलब जलेबी हाथ पकड़े हुए हाथों में. यानी उस दिन मेरे हाथों में जलेबी पकड़े हुए. एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी. और ऐसा लगता है जैसे भीड़ मेरे लिए
मरने के लिए और मारने के लिए तैयार है। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज एज वेल। और इसके साथ ही मैंने बाकी जो 2 रुपए बचे थे उनकी भी जलेबी खरीद ली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम, और उनको बांट दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप। उसके बाद पब्लिक टैप पर मैंने अपने हाथ और मुंह वगैरह धोए एंड रिटर्न होम, और घर वापस आया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, यानी इतना मासूम चेहरा बनाकर, एज इफ आई हैडंट एवर सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी, ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी जलेबी की बात ही नहीं सुनी ऑल माई लाइफ, अपने पूरी लाइफ में। जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप, यानी जलेबी जो मैंने जल्दी जल्दी खाई थी इजीली एनफ, आसानी से, बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर, लेकिन अब उनको डाइजेस्ट करना यानी हजम करना दूसरी बात, दूसरा मैटर बन गया। विद एवरी ब्रीथ केम अ बर्प, यानी हर सांस के बाद मुझे डकार आने लगी। एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू, और ऐसा लगता जैसे हर डकार में एक या दो जलेबी मेरे मुंह से बाहर आएंगी। द फियर वॉज किलिंग मी, यानी मुझे बहुत डर लग रहा था। एट नाइट, रात में, आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, मुझे अपना डिनर भी करना था। इफ आई हैडंट ईटन, अगर मैं डिनर नहीं करता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड, तो फिर घर वाले मुझसे पूछते कि भाई मैं खाना क्यों नहीं खाना चाहता। एंड इफ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, और अगर मैंने अपनी बीमारी का बहाना या नाटक, प्रिटेंड मतलब नाटक करना, नाटक किया होता, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते घर वाले। एंड इफ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स, और अगर डॉक्टर मेरी पल्स देखकर हैड डिक्लेयर्ड, यानी ये बता देता मुन्ना हैज डिवोर्ड अ माउंट ऑफ जलेबीज, यानी मुन्ना ने बहुत सारी जलेबीज खा ली हैं, आई वुड सिंपली डाई, यानी मैं तो मारा जाता। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले, यानी इसका परिणाम ये हुआ कि सारी रात जब मैं लेटा रहा, coiled up like a जलेबी, एक जलेबी की तरह सिकुड़कर, सफरिंग अ स्टोमक एक, यानी पूरी रात उसके पेट में दर्द होता रहा। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज बाई माई सेल्फ, यानी इसने कहा भगवान का धन्यवाद कि 4 रुपए की जलेबीज मैंने अकेले नहीं खाई। अदरवाइज एज दिस से, अदरवाइज यानी वैसे, नहीं तो फिर वैसे ही होता जो उन्होंने कहा था सिक्कों ने। व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर फ्रॉम देयर माउथ, जैसे ये बड़े बूढ़े कहते हैं, बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, लेकिन संसार में शायद मैं पहला बच्चा होता। विद दोस एवरी वर्ड अ क्रेज, मेरी हर बात में मुंह से एक जलेबी निकलती। फ्राइड जलेबी वुड कम आउट, यानी तली हुई जलेबी मेरे मुंह से बाहर आती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टोमक्स, बच्चों के पेट नहीं होता। दे हैव डाइजेशन मशीन्स, उनकी डाइजेशन मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, यानी सारी रात मेरा पेट जलेबियों को पचाता रहा। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, जस्ट लाइक एनी अदर डे, दूसरे दिन की तरह, आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट, वर्चुअस मतलब ओबीडियंट, आज्ञाकारी, मैंने अपना चेहरा धोया और आज्ञाकारी बालक की तरह, विद चौक एंड स्लेट इन हैंड, अपने हाथ में चौक और स्लेट पकड़कर, आई हैड इट फॉर स्कूल, मैं अपने स्कूल चला गया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे, मैं जानता था मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड वंस आई वुड पे द फीस विद दैट अमाउंट, और एक बार जब मैं उस अमाउंट के साथ अपनी फीस पे कर दूंगा, द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, तो फिर मेरी वो जलेबीज पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएंगी, यानी हजम हो जाएंगी। बट वेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने दी जाएगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, यानी मेरा सर घूमने लगा। आई फेल्ट इस आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, ऐसा लगा मुझे जैसे मैं सिर के बल खड़ा हुआ हूँ। एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राइड, और अगर मैं कोशिश करता तो फिर से मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता था। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, यानी मास्टर गुलाम मोहम्मद ने कहलवाया कि रिसेस के बाद
सही बच्चों से फीस ली जाएगी। When the recess bell rang, और जैसे ही रिसेस की बेल हुई, I tucked my bag under my arm. tucked मतलब लपेटना। मैंने अपना बैग अपने आर्म्स के अंदर दबाया एंड लेफ्ट द स्कूल, और स्कूल से निकल गया। एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन एंड ऑन, और सीधा अपनी नाक की सीध में चलता गया। इफ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक माई पाथ, अगर कोई पहाड़ या कोई सागर मेरा रास्ता नहीं रोकता, आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड, तो मैं सीधा उसी रास्ते पर चलता रहता जब तक कि धरती समाप्त नहीं होती। एंड द स्काई बिगेन, और आकाश शुरू नहीं होता। एंड वंस आई गॉट देयर, और एक बार जब मैं उस किनारे पर पहुंच जाता, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वन सेव मी, यानी मैं अल्लाह मियाँ यानी भगवान से कहता कि इस बार मुझे बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाई, किसी फरिश्ते को मेरे पास भेजो। एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज इन माई पॉकेट, और मेरी पॉकेट में सिर्फ 4 रुपए डाल दो। आई प्रॉमिस आई विल यूज देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज, यानी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं उनको अपने फीस के लिए खर्च करूंगा, जलेबी खाने के लिए नहीं। आई couldn't रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस पॉइंट पर तो नहीं पहुंच सकता था जहां पर धरती खत्म होती है। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन, लेकिन मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर कंबलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता था। द एल्डर्स हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, यानी मेरे बड़ों ने मुझे हमेशा चेतावनी दी थी कि रेलवे ट्रैक को कभी क्रॉस मत करना। फाइन। द एल्डर्स हैड आल्सो वार्नड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, और मेरे बड़ों ने मुझे ये भी वार्निंग दी थी कभी अपने फीस के पैसों से जलेबी या मिठाई मत खाना। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, यानी उसने सोचा उस दिन मेरे दिमाग से बड़ों की ये इंस्ट्रक्शन कैसे निकल गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नाउ द थर्ड पार्ट। देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स, यानी रेलवे ट्रैक के पास में ही एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ पे छांव थी। आई sat अंडर इट एंड wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me. मैं उसके नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि कोई मुझसे ज्यादा अनलकी, मुझसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बच्चा होगा इस संसार में। When the coins had first created a racket in my pocket, जब पहली बार सिक्कों ने मेरे पॉकेट में शोर मचाना शुरू किया, the entire matter seemed so simple, तो पूरा मैटर इतना सिंपल, इतना साधारण था। and straightforward. Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. यानी उस वक्त बिल्कुल ही साफ था मेरे दिमाग में कि फीस के पैसों से जलेबी खाओ और स्कॉलरशिप के पैसों से फीस भरो। आई थॉट दैट 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. मैंने सोचा कि भाई 2 और 2 4 होते हैं और कभी 5 नहीं हो सकते। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 as well, यानी मैं कैसे भूल गया या मुझे कैसे पता होता है कि कई बार उसमें अगर एक और जोड़ दिया जाए तो 5 हो जाते हैं। Had I known that I would get the scholarship the next month, क्या मुझे पता था कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे। I would have postponed my जलेबी eating program to the next month as well, यानी कि अगर पता होता तो मैं अपने जलेबी खाने का प्रोग्राम अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर देता। Now for the crime of eating a few jalebis, और कुछ जलेबी खाने का जो अपराध मैंने किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार अपनी लाइफ में। आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, मैं अपने स्कूल से एबसेंट था। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे क्राउचिंग मतलब सिटिंग, एक पेड़ की छाव में बैठा हुआ था। इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के एक कोने में। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, पहली बार पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा लगा जैसे मैं रो पड़ूंगा। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears. उसके बाद ऐसा लगा जैसे मैं हंसने लगूंगा जब मुझे लगा कि जो आंसू थे आई वॉज शेडिंग, जो मेरे इसमें बह रहे थे, वे आर नॉट टीयर्स, वे आंसू नहीं थे, बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप, बल्कि वे जलेबी की बूंदे थी। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस, और जलेबी से याद करके
मेरे विचार फिर से फीस की तरफ चला गया। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, और फीस के बाद मेरा ध्यान मास्टर गुलाम मोहम्मद के डंडे की तरफ गया। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और डंडे से फिर मैंने भगवान के बारे में सोचा। आई क्लोज्ड माई आईज एंड बिगैन टू प्रे, मैंने अपनी आंखें बंद करी और भगवान से प्रार्थना करने लगा। अल्लाह मियाँ आई एम अ वेरी गुड बॉय, यानी भगवान मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मैंने पूरी नमाज पढ़ी है, याद करी है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाई हार्ट, और मैं कुरान की आखिरी 10 सूरतें भी पता है मुझे। इफ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयातुल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, यानी इसने भगवान से कहा अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए आयातुल कुर्सी को पूरा बोल सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज ओनली द फीस मनी, और आपके भक्त की सिर्फ एक ही जरूरत है, फीस के पैसे। दैट आई एट द जलेबीज विद, जिनसे मैंने जलेबीज खा ली थी। सो ऑल राइट आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, इसलिए मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, यानी सभी जलेबीज मैंने अकेले नहीं खाई थी। तो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने उनको सही बच्चों को भी खिलाया था। बट येस इट वॉज अ मिस्टेक, लेकिन ये बात सही है कि ये मेरी गलती थी। इफ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, यानी अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने आएंगे, आई वुड नाइदर हैव ईटन देम नॉर फेड देम टू द अदर्स, तब ना तो मैंने खुद जलेबी खाई होती और ना ही दूसरों को खाने के लिए दी होती। नाउ यू डू वन थिंग, यानी उसने भगवान से कहा अब आप मेरे लिए एक काम करिए। जस्ट पुट 4 रुपीज इन माई बैग, बस मेरे बैग में 4 रुपए रख दीजिए। इफ देयर से पैसा मोर देन 4 रुपीज आई विल बी वेरी डिस्प्लीज विद यू, अगर एक पैसा भी ज्यादा हुआ तो मैं आपसे खुश नहीं होऊंगा। आई प्रॉमिस इफ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, यानी मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं कभी अपने फीस के पैसों से जलेबी नहीं खाऊंगा। देन लेट अ थीस पनिशमेंट, और अगर खाई तो मुझे एक चोर की सजा देना। बी माई पनिशमेंट, वही मेरी सजा होगी। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, यानी भगवान से कहा सिर्फ इस बार मेरी सहायता करो। देर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, यानी आपके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि हमारे चपरासी भी हर महीने काफी रुपया ले जाता है। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, यानी एक मैं ऑफिसर का बहुत बड़ा भतीजा हूँ। वॉन्ट टू गिव मी जस्ट 4 रुपीज, क्या आप मुझे 4 रुपए नहीं दे सकते। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, यानी प्रार्थना के बाद मैंने नमाज पढ़ी। रिसाइटेड 10 सूरस, जो भी की मुसलमानों की होती है उसमें 10 सूरत पढ़ी। आयात अल कुर्सी, कलमा तैयाब, इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेम्बर्ड, यानी जो कुछ मुझे याद था सभी मैंने पूजा करी। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, इसके बाद मैंने अपने बैग में फूंक मारी और छू कहा। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, उसके बाद बिस्मिल्लाह कहने के बाद आई रियलाइज दैट व्हाट दे सेड, मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ उन्होंने कहा था वॉज ओनली टू ट्रू, वह सब सच था। नो वन कैन इरेज व्हाट फेट हैज डिक्रीड, यानी भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। फॉरगेट 4 रुपीज, 4 रुपए भूल जाओ। देयर वेरेंट इवन 4 पैसा इन माई बैग, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, यानी सिर्फ कुछ टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स थी। 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद, यानी पिछले ईद पर जो मेरे मामू ने ID कार्ड भेजा था सिर्फ वही था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली आई एज आई कुड, ऐसा लगा जितना जोर से मैं रो सकता हूँ मैं रोऊंगा। बट देन आई रिमेम्बर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, तभी अचानक मुझे ध्यान आ गया कि स्कूल खत्म हो गया होगा। एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और बच्चे अपने स्कूल जा रहे, अपने स्कूल से घर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारा हुआ। आई गॉट अप फ्रॉम देयर, मैं वहां से खड़ा हो गया। एंड वॉक टू द बाजार, और बाजार की तरफ चलने लगा। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और मैं वहां पर जाके स्कूल बेल का इंतजार करने लगा, बजने का। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम, जिससे कि जब भी स्कूल बच्चे स्कूल से बाहर निकलते मैं भी उनके साथ घर की तरफ चल पड़ता। एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल,
यानी घर वालों को ये शो करता जैसे मैं सीधा स्कूल से आ रहा हूँ। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं सीधा जलेबी वाला की दुकान के पास खड़ा हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट। अचानक से हलवाई ने बुलाया, क्यों भाई, शैल आई वेयर रुपीज वर्थ, डोंट वांट जलेबीज टुडे। यानी 1 रुपए की जलेबी और दे दूं, आज जलेबी नहीं चाहिए खाने के लिए। आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज टुडे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसको बोलूंगा कि आज मैं तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा। बट आई हैड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर, लेकिन आज मैं तुम्हारा दिमाग खाऊंगा एंड ईट दैट इंस्टेड, उसके बदले तुम्हारा लीवर खाऊंगा। बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन उस दिन मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सो आई सिंपली मूव्ड अवे, इसलिए मैं चुपचाप चल दिया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन फिर से मैंने वही किया। आई गॉट ड्रेस एंड लेफ्ट होम। घर से तैयार हुआ और घर छोड़ा। वेंट अप टू द स्कूल गेट, स्कूल गेट तक गया। एंड देन टर्न्ड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और उसके बाद वहां से सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स। उसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं वही फिर से प्रार्थना करने लगा। आई रिपीटेड प्लीडेड। मैंने काफी रिक्वेस्ट करी, रिपीट किया अपने प्रेयर को। अल्लाह मियाँ एट लास्ट गिव इट टू मी टुडे, यानी आज मुझे 4 रुपए दे दो। टुडे इज द सेकंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले गेम। फिर मैंने भगवान से कहा, ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं। आई विल गो होम फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल। मैं उस सिग्नल से सीधा घर जाऊंगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक। और आप चुपचाप से इस बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपए रख देना। आई विल टच द सिग्नल। मैं उस सिग्नल को छूऊंगा एंड कम बैक, उसके बाद वापस आऊंगा। वाट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज अंडरनीथ। यानी कितनी खुशी की बात हुई कि मैं उस पत्थर को उठाऊंगा और उसके नीचे 4 रुपए मिलेंगे। सो आर यू रेडी, यानी उसने भगवान से कहा कि आप तैयार हैं। आई एम गोइंग टूवर्ड द सिग्नल। मैं सिग्नल को छूने जा रहा हूँ। 1 2 3। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग। मैं सिग्नल के पास गया, वापस आया मुस्कुराते हुए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई पत्थर उठाने की। वॉट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर। अगर पैसे वहां पर नहीं होंगे तो क्या होगा। बट देन आई थॉट वॉट इफ दे वेयर। अगर, लेकिन फिर मैं सोचा अगर हुए तो फिर। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, यानी फिर बिस्मिल्लाह कहने के बाद, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने पत्थर उठाया, दिस बैग हेयर वॉर्म गॉट अप, और इस बैग में से कीड़े से निकले। एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टूवर्ड्स मी, यानी घूमते हुए मेरे चारों तरफ आगे कीड़े। आई स्क्रीम, मैं जोर से चिल्लाया। एंड रन अवे, और दौड़ा। एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, उसके बाद फिर से मैंने वो सिग्नल टच किया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने हाथ और पैरों पर चलते हुए, आई रीच द ट्री, मैं पेड़ के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्टे टूवर्ड द रॉक। मैंने कोशिश करी कि मेरी आंखें उस पत्थर की तरफ ना जाएं। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, लेकिन जैसे ही मैंने बैग उठाया एंड वॉज अबाउट टू लीव, और चलने लगा, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। मैंने फिर से पत्थर की तरफ देखा। एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर, और आपको पता है मैंने क्या देखा। आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टार्ट स्टेयरिंग एट मी। मैंने देखा एक कीड़ा, या फोटो में देख सकते हैं, एक कीड़ा आराम से बैग के ऊपर बैठा हुआ है, मेरी तरफ देख रहा है। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वजू, यानी मैं चलने लगा सोचते हुए कि कल मैं वजू करूंगा। वेयर क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहनूंगा। एंड कम हेयर, और यहाँ पर आऊंगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, यानी सुबह से लेकर दोपहर तक। आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं नमाज पढ़ता रहूंगा। इफ इवन आफ्टर दैट, और अगर हुआ इसके बाद, अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज, अगर भगवान मुझे 4 रुपए नहीं देते हैं, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम। तब मैं भगवान से जोर लगाकर उनसे पूछूंगा, उनसे डील करूंगा। आफ्टर ऑल इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज देन हु विल, यानी अगर भगवान मुझे 4 रुपए नहीं देते हैं तो और कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम,
यानी उस दिन जब मैं वापस आया apparently from school, सीधा स्कूल से, एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, लेकिन वास्तव में इस रेलवे स्टेशन से आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, यानी स्कूल से एब्सेंट होने की मेरी रिपोर्ट सीधे घर पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, यानी इसके बाद बताने से कोई फायदा नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, यानी आप समझ सकते हैं उसके बाद उसकी जमकर खातिरदारी हुई। वेल वॉट एवर हैपन, चलो जो भी कुछ हुआ हैपन, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, लेकिन उसके बाद 7th और 8th क्लास तक आई केप्ट वंडरिंग, मैं सोचता रहा, इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज दैट डे, अगर भगवान उस दिन मुझे 4 रुपए दे देते, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, यानी उससे किसी और का क्या नुकसान होता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन, यानी आखिर में मुझे पता चला दैट इफ अल्लाह मियाँ वेयर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, अगर भगवान सभी की मुरादें इस तरह पूरी करते रहे, देन मैन वुड इवन टुडे, और आदमी यानी कि आज भी, बी लिविंग इन नेस्ट लाइक वल्चर्स एंड क्रोस, यानी वह चील और कौओं की तरह अपने घोंसलों में रहेगा, अपने घरों में रहेगा, एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और वह कभी जलेबी बनाने की कला को नहीं सीख पाएगा। So this story is written by Ahmad Nadeem Kasmi, translated from the Urdu by Sufia Pathan, and you will get the question answers of this lesson in the last of the video. So thank you for watching this video. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.